हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक अन्य वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो लोगों के लिए शुरू की गई थी और आपके आने वाले सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक न एक योजना आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो उन्हीं प्रमुख योजनाओं के बारे में आप बातचीत की जाएगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए समय समय पर लेके आते रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये इसकी शुरुआत की गई थी 7 फरवरी 2020 को दोस्तों। 7 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। और इसका लाभ किसको मिलेगा? जिनकी जो गरीब परिवार जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है और जिनके पास 5 एकड़ यानी 5 किले से कम भूमि है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और 6,000 रुपये दिए जाएंगे उनको साल के अंदर 3 किस्तों में, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में उनको 6,000 के रूप में साल के अंदर उनको दिए जाएंगे। ठीक है। पहली योजना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। शुरुआत हुई थी 7/2/2020 को। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 से कम है और 5 किले से कम भूमि है। 6,000 रुपये दिए जाएंगे साल में 3 किस्तों के अंदर। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंदर। चलते हैं अगली योजना की ओर। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। फसलों से रिलेटेड यह योजना दोस्तों 6 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। वही उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका किया गया था। इसमें क्या है कि दान के स्थान पर, क्योंकि दान में है जो है वो पानी की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी की बचत के लिए सरकार ने दान के स्थान पर पानी की कम खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई। जैसे कि जो कम खपत वाली फसलें कौन कौन सी है, जैसे मक्का, अरहर, ग्वार आदि फसलें अगर दान के स्थान पर कोई किसान उगाता है तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत क्या आता है कि प्रति एकड़ 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है किसान को। ठीक है, 1 किले के पीछे 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है अगर कोई किसान दान के स्थान पर मक्का, अरहर, ग्वार आदि फसलों को उगाता है तो। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है मनिका शौकंद, जो फेमिना मिस इंडिया रह चुकी है दोस्तों। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 को। उद्घाटन किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने, यानी कि सीएम ने। और दान के स्थान पर पानी की कम खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई थी। कौन कौन सी फसलें होती है कम खपत वाली? मक्का है, अरहर है, ग्वार है आदि फसलें। और प्रति एकड़ 7,000 रुपये किसान को दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। ब्रांड एम्बेसडर आपकी मनिका शौकंद है। चलते अगले की ओर। अगला है किसान मित्र क्लब। किसानों के लिए क्लब खोले जाएंगे। और इस योजना का लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना। किसानों की आय को दोगुना करना। और 100 किसान मित्र क्लब खोले जाएंगे दोस्तों हरियाणा के अंदर। और 17 लाख किसानों पर अब फिलहाल जो है वो 100 किसान मित्र क्लब खोलने का लक्ष्य है। और 17 लाख किसानों पर 17,000 किसान मित्र क्लब खोले जाएंगे, यानी कि एक किसान मित्र क्लब 100 किसानों पर होगा दोस्तों। ठीक है, किसान मित्र क्लब किसानों की आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य है। 100 किसानों पर एक क्लब खोला जाएगा और 17 लाख किसानों पर 17,000 किसान मित्र क्लब खोले जाएंगे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। चलते हैं अगली योजना की ओर। अगला है महिला व किशोरी सम्मान योजना। महिला व किशोरी सम्मान योजना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, महिलाओं के लिए और किशोरियों के लिए है। शुरुआत हुई थी इसकी 5 अगस्त 2020 को। और इसकी शुरुआत की थी मनोहर लाल खट्टर, जो सीएम हरियाणा के। और गरीबी रेखा से नीचे की अगर कोई महिलाएं हैं और किशोरी हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में प्रोवाइड करने का काम है इस योजना का। और 10 से 45 साल तक की महिलाओं के लिए यह योजना है। सैनिटरी नैपकिन मुफ्त के अंदर बांटी जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे है महिलाएं और किशोरियों को। महिला व किशोरी सम्मान योजना इस योजना का नाम है।
शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है जी, चलते अगले की ओर। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड, जो ग्राम पंचायत है उनका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि ऑनलाइन करने के लिए सारा का सारा जो कामकाज है, इस योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम दर्शन पोर्टल 2 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पंचायतों का सारा डाटा डिजिटल करने के लिए इस योजना की शुरुआत, इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। पोर्टल है, योजना नहीं है। पोर्टल की शुरुआत, ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत जो है वो गाँव का सारा डाटा ऑनलाइन करने के लिए शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलते अगले की ओर। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन, इस मिशन के तहत हरियाणा में पहली बार ऑनलाइन ई ग्राम सभाएँ आयोजित की गई। ई ग्राम सभाएँ यानी कि वर्चुअली जो ग्राम सभाएँ होती है वो आयोजित की गई ऑनलाइन। ठीक है जी, चलते अगले की ओर। अगला है मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना। इस योजना के तहत क्या है कि जो बच्चे और माताएं, जो महिलाएं और बच्चे कुपोषण की शिकार हैं, उनके लिए इस योजना को शुरुआत किया गया। अलग अलग प्रकार का दूध प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों और माताओं को, और गर्भवती महिलाओं को, और 1 से 6 साल के बच्चों के लिए विशेष तौर पे यह योजना है। ठीक है जी, अलग अलग प्रकार का दूध उनको दिया जाएगा कुपोषण से बचाने के लिए। योजना की शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2020 को। शुरुआत की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। चलते हैं अगले की ओर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता और हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसी वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लेके आते रहें। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस छोटी सी वीडियो का कम समय में ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अगला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल। यह शुरू किया गया था 12 जनवरी 2020 को। जैसा कि अब चल ही रहा है कि बच्चे जो हैं इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, 12 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। सीईटी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके फ़िलहाल, उसी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोलते हैं। और सीएम ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी के श्रेणी के पदों पर भर्ती करने के लिए इस वेब पोर्टल की शुरुआत की थी 12 जनवरी 2020 को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल यानी कि सीईटी के फॉर्म भरने के लिए 12 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई थी हरियाणा के सीएम के द्वारा, ग्रुप सी व डी की पदों पर नौकरियों की भर्ती करने के लिए। चलते अगले की ओर। ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी नाम से आपको पता चल रहा है कि बीमारी के निवारण के लिए हो सकती है। तो इसका उद्घाटन किया था हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। अम्बाला कैंट जिनका विधानसभा क्षेत्र है, अनिल विज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इससे क्या है, जो हरियाणा के जो लोग हैं या हरियाणा के जो मरीज़ है, ई संजीवनी पर रजिस्टर कर मुफ्त चिकित्सक परामर्श ले सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी है, जैसा कि आपको पता है पीछे कोरोना का समय चला हुआ था, तो इस पर रजिस्ट्रेशन करके जो है लोग उन डॉक्टरों से मुफ्त में सलाह ले सकते हैं बीमारियों की या उनके इलाज की। ठीक है जी, ई संजीवनी पोर्टल उद्घाटन किया था हरियाणा के गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। और हरियाणा के लोग इस पर आपका अपना रजिस्ट्रेशन करा के मुफ्त में डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। चलते हैं अगले की ओर। अगला है आशा पे एंड्रॉयड ऐप। आशा वर्कर्स के लिए यह ऐप शुरू की गई थी। उद्घाटन किया था हरियाणा जो गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। और प्रदेश की जो आशा वर्कर हैं उनके डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए इस ऐप को शुरू किया गया था। यानी कि आशा वर्कर जो होती है, जो हॉस्पिटलों के अंदर होती हैं, उनकी पेमेंट के लिए और उनके डिजिटल भुगतान के लिए इस ऐप को शुरू किया गया था हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। आशा पे एंड्रॉयड ऐप। आशा पे एंड्रॉयड ऐप, आशा को रिलेट कर सकते हो आप, आशा वर्कर्स के लिए डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए। चलते अगले की ओर। अगला है सूक्ष्म सिंचाई योजना। मिकाडा से इसको आप जान सकते हो। तो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2021 को इसकी। इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ भूमि वाले किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाएगी तथा प्रदेश सरकार 80% तक सब्सिडी देगी इस योजना के तहत। मिकाडा की फुल फॉर्म है माइक्रो इरिगेशन
कंट्रोल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी। इससे पहले मिकाडा का जो नाम था वो था काडा, बाद में बदलकर इसको मिकाडा कर दिया गया। 25 एकड़ से जो कम से कम इसके अंदर 25 एकड़ भूमि होनी चाहिए किसान के पास। उसको सुविधा देने के लिए 80% जो अनुदान राशि है, सब्सिडी राशि है, वो सरकार के द्वारा दी जाएगी सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत। 1 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलते अगले की ओर। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2021 को। इसमें 20 फसलों को, जो शुरुआत में है 20 फसलों को शामिल किया गया था इस योजना के तहत। इसके अंदर फल, सब्जियां और फलों को शामिल किया गया। फल और सब्जियों के लिए इसकी प्रीमियम राशि होती है 750 रुपये। और सरकार द्वारा अगर कोई हानि हो जाती है फसल को, तो सरकार द्वारा 30,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, प्रीमियम राशि 750 रुपये। फल और सब्जियों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा 30,000 रुपये दिए जाते हैं किसान को। सॉरी, फल और सब्जियों के लिए नहीं, सब्जी और मसालों के लिए। सब्जी और मसालों को की प्रीमियम राशि 750 रुपये है, और हानि होने पर 30,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। और फलों के लिए प्रीमियम राशि जो है वो 1,000 रुपये है, और हानि होने पर 40,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत। और आपकी जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय वो करनाल के अंदर है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरुआत 1 जनवरी 2021 को। शुरुआत में 20 फसलों को शामिल किया गया था। सब्जी और मसालों के लिए प्रीमियम राशि 750 रुपये है। हानि होने पर 30,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसी तरह फलों के लिए प्रीमियम राशि जो 1,000 रुपये, हानि होने पर 40,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। चलते हैं अगले की ओर। अगला है एकीकृत बागवानी मिशन के तहत जो प्याज की फसलें हैं उस पर 8,000 रुपये सरकार देगी। प्याज की अगर फसल कोई किसान उगाता है तो 8,000 रुपये एकीकृत बागवानी मिशन के तहत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। चलते अगले की ओर। रोजगार सृजन सब्सिडी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। हरियाणा के नागरिकों को नौकरी देने के लिए निजी कंपनियों को सरकार सब्सिडी देने का काम करेगी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी हरियाणा के नागरिकों को नौकरी देगी तो हरियाणा सरकार द्वारा उस कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, रोजगार सृजन सब्सिडी योजना, इस योजना का नाम है। 1 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हरियाणा के नागरिकों को नौकरी देने पर सरकार के द्वारा उस कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है जी। चलते अगले की ओर। अगला है हिफाजत अभियान। यह हरियाणा में जो बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए, यौन अपराध कह लीजिए, अपराध रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था, ताकि बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उन्हें रोका जाए। अगला है हर सिर हेलमेट कार्यक्रम है यह एक। इसकी शुरुआत की गई थी 11 जुलाई 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और हेलमेट के जो पहनने को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि दुर्घटना से बच सकें लोग। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हेलमेट को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। हर सिर हेलमेट योजना इस योजना का नाम है, हर सिर हेलमेट। चलते अगले की ओर। अगला हरिहर योजना। इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2021 को की गई। 8 मार्च 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए योजना चलाई गई। 18 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों का पालन पोषण सरकार द्वारा की। जो अनाथालय के बच्चे हैं, 18 वर्ष की आयु तक उन बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण का सरकार जो है काम, वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। और शिक्षा पूरी होने के बाद उनका EWS का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, ताकि उनको नौकरियों वगैरह में जो है आरक्षण मिल सके। ठीक है जी। हरिहर योजना अनाथ बच्चों के लिए चलाई गई थी। 8 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई। अनाथ आश्रम के बच्चों को 18 साल की उम्र तक हरियाणा सरकार उनके पालन पोषण का और शिक्षा का खर्च वहन करेगी। और शिक्षा पूरी होने पर उनका EWS का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। कौन सी है? हरिहर योजना, 8 मार्च 2021 को अनाथ बच्चों के लिए। चलते अगले की ओर। अगला है मारा हरियाणा हरा भरा अभियान। मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान। इसकी शुरुआत CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी 3 अगस्त 2020 को।
3 अगस्त 2020 को सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पंचकुला जिले से इसकी शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। ठीक है जी। हरा भरा से आप समझ ही सकते हो कि जो है पौधा अभियान से रिलेटेड है। हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा अभियान। और 3 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। 3 अगस्त 2020 को हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। चलते अगले की ओर। अगला है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रदेश में 1 लाख परिवारों के उत्थान के लिए यह योजना चलाई गई, यानी कि 1 लाख जो गरीबी रेखा से नीचे हैं परिवार, उनके उत्थान के लिए योजना चलाई गई है, जिनकी आय 1,80,000 से कम है। 1,80,000 से नीचे की आय वाले 1 लाख परिवारों के लिए योजना चलाई गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कब शुरू की थी? 1 अप्रैल 2021 को 1,80,000 से कम आय वाले 1 लाख परिवारों के लिए योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। चलते अगले की ओर। अगला है हर हित स्टोर योजना। शुरुआत की गई थी इसकी 2 अगस्त 2021 को पंचकुला जिले से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हर हित स्टोर खोले जाएंगे। ठीक है जी। हर हित स्टोर खोले जाएंगे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में। और इसमें क्या है, 1500 शहरी क्षेत्रों में और 500 ग्रामीण क्षेत्रों में हर हित स्टोर खोले जाएंगे। शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2021 को पंचकुला जिले से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। 2000 स्टोर खोले जाएंगे 1500 शहरी क्षेत्रों में, 500 ग्रामीण क्षेत्रों में। चलते अगले की ओर। अगला है सुरक्षा बंधन योजना। इसकी शुरुआत पंचकुला जिले से की गई थी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा, जिनका विधानसभा क्षेत्र अम्बाला कैंट है। शुरुआत हुई थी 16 अगस्त 2021 को। इसके तहत ट्रक ड्राइवरों को कोरोना वैक्सीन लगाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था। ठीक है। सुरक्षा बंधन योजना, ट्रक ड्राइवरों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 2021 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। चलते अगले की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी योजनाएं थी। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।